हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक इन्वेस्टर और हमारा स्टॉक मार्केट यूनिवर्सिटी के ये मार्केट एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर 5000 सब्सक्राइबर्स आज हमारी फैमिली कंप्लीट हुई है। इस मौके पे आपको इन डिटेल मार्केट एनालिसिस देने वाला हूँ। शांति से बैठ जाइएगा, शांत जगह पे अपनी नोट्स साथ में रखिएगा। इन डिटेल एवरीथिंग आपको समझाने वाला हूँ। हर एक पॉइंट को टचअप करेंगे, चाहे वो बजट हो, एप्स्टीन फाइल हो, चाहे वो जीडीपी के नंबर्स हो, आगे क्या हो सकता है, अभी कहाँ पे खड़े, हर एक चीज की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर समझा दूं, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट मोड के अंदर। नॉर्मली जब हम इलियट वेव की बात करते हैं, मैं आपको इलियट के माध्यम से स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अदरवाइज तो ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा। थोड़ा भी आपके लिए समझना, जब हम इलियट के माध्यम से चीज समझते हैं, यहाँ पे हम मानते हैं कि भाई कोरोना के टाइम पे हमारा सॉरी, कोरोना के टाइम पे हमारा एक लो लगा था, जहां पे एक स्ट्रक्चर जो होता है मार्केट का वो खत्म हुआ है और वहां से हम एक नए ट्रेंड के अंदर चले। और नया ट्रेंड कितने वेव में होता है, उसको बोलते हैं इम्पल्स, जो होता है 1 2 3 4 5, ये 5 लाइन के अंदर होता है। जहां पे हमने 0, यहां से हमने ये पूरी वेव मार्क करी 1, और यहां से हम आए थे 1 का करेक्शन करने के लिए 2 के लिए। लेकिन यहाँ पे 2 जब आती है, 2 वेव होती है सेकंड और फोर्थ, ये दोनों है करेक्टिव वेव्स, और ये दोनों होती है 3 वेव के फॉर्म में, ए बी और सी। तब जब ये मार्केट नीचे आई थी, तब हमारा मानना ये था, और मैंने आपको जब ये ऊपर भी गई उसके बाद ये क्लियर कहना था कि हम कोई थर्ड वेव के अंदर नहीं जा रहे हैं। ये जो इसने वेव 2 बनाया है, ये आधा अधूरा है, और ये जो ऊपर भी जा रहा है, ये वेव 2 का ही पार्ट है। आंसर इज यस, वेव 2 का ही पार्ट है। कैसे? जैसे वेव 2 हो गया, उसके अंदर कौन सी 3 वेव आएगी, ए बी एंड सी। तो उसको हमने मार्क किया, ये जो है वो बनी 2 की ए। ये जो पूरा ऊपर गया 18,000 से लेके पूरा 26 तक गया, वो पूरा है एक्सटेंडेड बी। और अब जब हमको एक और नीचे आना है, वो है सी वेव। उसके बाद सेकंड वेव का स्ट्रक्चर खत्म होगा और बिगेस्ट थर्ड वेव के अंदर हम घुस जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर ये सेकंड वेव का लो क्यों नहीं हो सकता, हम ऊपर गए थे, नॉर्मली ऊपर जाते करेक्शन खत्म हो जाता है। आपको सिंपल एक बात बताता हूं, जब भी हम इलियट मार्क करते हैं तो हम 0 2 की ट्रेंड लाइन बनाते हैं। मान लो मैं इसको जस्ट एग्जांपल के लिए लिखाता हूं, ये 0, ये 1, इसको आपके हिसाब से मान लेते हैं ये 2 वेव थी और ये हम थर्ड वेव के अंदर चले गए थे। अगर ऐसा होगा तो मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क करता हूं 0 के बॉटम की, और यहां से मार्क करेंगे हम सेकंड के बॉटम की। अगर ये होता है तो थर्ड वेव कभी भी ये ट्रेंड लाइन के आसपास भी नहीं आते, और यहां पे अगर मैं इसको थर्ड वेव मानता हूं तो पहली बार में ही नीचे आ गई, वापस नीचे आई, अगर यहां कंटिन्यू और लेंगे यहां भी नीचे आई। तो ये बात तो पक्की है कि ये कोई सेकंड वेव का लो नहीं, आपके सामने कंफर्म कर दिया। अब आपकी एक और आर्ग्यूमेंट हो सकती है, क्या? कि सर मान लो ये सेकंड वेव का ए वेव था, फिर हमने ये ऊपर बी पूरा का पूरा मारा, और ये जो वेव हमने सी मार्क कर दिया, यहां से हमारा थर्ड वेव बुल वेव चालू कर दिया। इसका अगर ये मानेंगे तो ये हुआ सेकंड वेव का लो। इसको अगर मानते हैं तो ये बन गया हमारा इलियट का 0 2 का लो। अब इसके आसपास ये घूम रहा है, अगर ये टच भी कर लिया तो समझना कि यहाँ पे सारा बुल मार्केट का खेल खत्म है। ये बस आपकी स्ट्रक्चर कंफर्मेशन के लिए, मैं पूरा कन्विंस हूं पहले दिन से कि ये जो लो भी यहाँ पे लगा है, ये भी कोई यहाँ पे कन्विंसिंग लो नहीं है, ना ही ये सी वेव कोई भी खत्म हुई है। तो ये जो हम अभी वेव के अंदर चल रहे, दैट इज सी वेव। ये पूरी जो थी वो बी थी, जो 2022 में लगी वो ए वेव थी। अब सी के अंदर भी क्या होगा, सी भी कैसी इंपल्स वेव है, तो वो भी 5 के अंदर होती है। ये उसकी लगी हमारी ए, सी के अंदर की पहली लगी, ये दूसरी वेव। एक्चुअली इसको होना चाहिए था जिगजैग मोड के अंदर, बट यहां पे टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा बढ़ गया, इसकी वजह से ये चला गया है कॉम्प्लेक्स करेक्शन के अंदर। अब कॉम्प्लेक्स करेक्शन का मतलब ये है कि यहां पे अब वेव थियरी काम नहीं करेगी। बट डज इट मीन कि जो काम खत्म करना है वो नहीं होगा? आंसर इज नो। बट यहाँ पे वेव के हिसाब से काम नहीं होगा, साइकोलॉजी सिर्फ काम करेगी। इसीलिए आप देख रहे हैं कि बहुत बार हाई काटने के बाद भी मार्केट यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा। कौन से टाइम पे आपने देखा है कि मार्केट हाई काटने के बाद इतना वापस नीचे का मौका भी दे, वापस मुड़े, वापस वही टाइम बीता, आप सबको मौका दे कि भाई साहब आइए, दिल खोल के बाय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कितनी बार हुआ है? हो ही नहीं सकता। और ये टाइम पे जहां पे मार्केट यहां खड़ी है, आप 70% स्टॉक्स ऐसे देखेंगे कि जो अभी भी लाइफ हाई से 25 से लेके 45% तक नीचे हैं। तो ये क्या आपको इन्विटेशन दे रहे हैं कि भाई साहब आइए बैठ जाए, मैं तो बुल रन चालू करूंगा? अगर बुल रन चालू होना है तो ये होगी थर्ड वेव, क्योंकि बुल रन तब भी होगा जब ये खत्म होगी, यानी कि सी खत्म होगी और एक्चुअली थर्ड वेव आएगी। अब आप सोचो 7,500 से हमने चालू किया था, जहां पे हमने सेकंड मार्क करी यहाँ पे 26,000 के आसपास,
थर्ड वेव इनसे डबल ट्रिपल होती है, यानी कि हम 50-55 तक जाएंगे और आपको लगता है कि ये सबको मस्त बिठा के लेके जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे भी जिसके पास माल पड़ा था किसी ने यहाँ खाली नहीं किया और सब यहाँ से लेते रहे थे। तो डज इट मीन कि भाई सबको ऊपर लेके मस्त सबका पैसा बनेगा? क्योंकि थर्ड वेव का काम होता है कि वो क्या होती है, वो होती है वेल्थ क्रिएटर। सबसे बड़ी वेव होती है किसी इलियट के अंदर, वो होती है थर्ड वेव। तो क्या ये हमारा थर्ड वेव जो है वेल्थ क्रिएटर वेव वो चालू हो गया? आंसर इज नो। उसको भी बहुत टाइम है, ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन है। कॉम्प्लेक्स करेक्शन नॉर्मली 2 से लेके 2.5 साल चलता है, जिसमें से हमने यहां से, मैं तो आपको यहां से बोल रहा था कि निकल जाओ, मैं ये नहीं बोला था कॉम्प्लेक्स करेक्शन होगा, बट आपको निकाल तो मैंने बहुत टाइम से दिया था। आज भी वीडियो पढ़े, देख लीजिएगा, तो टेलीग्राम मेरा है, चेक कर लीजिएगा, मैं रेगुलर आपको बताते रहता हूँ। ये लाइफ हाई काटने के बाद भी मेरा तो सेम स्टैंस था कि कहाँ पे भी कोई बुल रन चालू वालू नहीं होने वाला, शांत बैठे रहो। और आपको स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट का खेल होगा ये भी बता दिया था। कॉम्प्लेक्स करेक्शन का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि इसमें खेल होता है पूरा स्टॉक स्पेसिफिक। इसका मतलब है कि मान लो सेम सेक्टर के ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ स्टॉक डिफरेंट काम में हो सकते हैं। एक स्टॉक बियर चल रहा है, एक बुल में है और एक साइडवेज चल रहा है, सेम ही सेक्टर के 3 स्टॉक्स। यही आता है पूरा स्टॉक सिलेक्शन का खेल, और यही फेज है जहां पे स्टॉक आपको बहुत सारे कितने गुना दिखते हुए मिलेंगे। यहां पे खेल अब किसी भी तरह का प्राइस वाइज है ही नहीं। कॉम्प्लेक्स करेक्शन का काम ही होता है पूरा कंफ्यूज कर देना और पूरा का पूरा टाइम बिताना, इतना बिताना कि भाई आप पूरा पक जाओ, आपको लगे भाई कहां फंस गया हूं, इससे अच्छा तो मैं एफडी में पैसा लगा देता। और सेम टाइम पे आपने देखा कि गोल्ड सिल्वर का क्या हाल हुआ, कितने बढ़ गए। तो अब जो इन्वेस्टर है पूरा आ गया फोमो के अंदर कि भाई इतना पैसा डालने के बाद 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, पैसा बन नहीं रहा है, सामने दूसरा एसेट क्लास इतना भाग गया, वहां पे मौका नहीं मिला। ये जो सेम हुआ था क्रिप्टो के टाइम पे, और वो 2022 वाला लो भी जो लगा था और वो क्रिप्टो का पीक दोनों साथ में लगे थे, जो अब हो रहा है, जहां पे हमारा सिल्वर गोल्ड का पीक ऊपर लगा और नीचे हमारा लग रहा है। तो ये ऑलमोस्ट साथ में होता ही होता है पैनिक, और अभी के टाइम में से वहां लगे पड़े हैं। उसका भी रीजन आपको सिंपली बताता हूं कि वो इतना क्यों बढ़े गोल्ड सिल्वर का, 2 मिनट के लिए लेके बता देता हूं। उसका सिंपल रीजन ये है भाई साहब कि जो 2022 के अंदर जो पुतिन भाई साहब ने यूक्रेन के ऊपर काम किया था पूरा, और तब क्या किया था ट्रम्प भाई साहब ने कि, या फिर यूएस ने, कि भाई उसके सारे जो डॉलर के अंदर एसेट थे उन सबको सीज कर लिया था। अब इनसे पूरी दुनिया को पता चल गया कि भाई डॉलर का डोमिनेंस ज्यादा, अगर पूरा डॉलर में ही काम करते रहे तो कभी भी हमारे गले में फंदा डाल सकता है। इसीलिए हमको कोई ना कोई दूसरा ढूंढना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा डॉलर किसके पास है? चाइना के पास। और सबसे ज्यादा गोल्ड और सिल्वर कौन कर रहा है? चाइना। ये क्लियर कट डी डॉलराइजेशन का ही पार्ट है। डज इट मीन कि ये और बढ़ता जाएगा सिल्वर गोल्ड? अब नहीं, एक लिमिट होती है। अब अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा ये टाइम पास करता हुआ, मेन खेल इसका ये है। ठीक है सर, ये मोटा मोटी हो गया। अब आते हैं इसके ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर सिंपल आपको बता दिया है पूरा टाइम वाइज है, और आप 2026 पूरा गिन लीजिए कि 2026 कहीं ना कहीं इसमें ही निकलने वाला है। इसमें कोई ज्यादा मुझे डाउट थोड़ा भी नहीं है कि ये क्या ये ऊपर चला गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वापस इसको मुड़ के आना है। क्या ये कितना नीचे जा सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये भी है कि सर नीचे प्राइस के लेवल कितने हो सकते हैं। एक ये पक्का है कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन बनी वो टूट नहीं बाकी है, वो पक्का टूटेगी, यहां टूटेगी, यहां आगे जाके खड़ा होकर यहां तोड़ेगा, उसका काम है। ये ट्रेंड लाइन एक बार टूटनी बाकी, उसके बाद ही एक हमारा नया लो मार्क होगा, नया लो मार्क होगा। दूसरा आपको बता दूं, हम नॉर्मली रूपी टर्म्स में यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट खड़े हैं, हाई के आसपास 5% नीचे, लेकिन डॉलर टर्म्स में देखेंगे हम 10-15% नीचे है सर। और ये डॉलर ही है जो रुपए का डेप्रिसिएशन हुआ, उसी की वजह से हम यहाँ खड़े हैं। अगर हमारा रुपए का डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर 10% जितना नहीं हुआ होता सर, आज के दिन हम 23,500 खड़े होते। ये आपको पता कैसे चलेगा? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डॉलेक्स के चार्ट में। ये हमारा डॉलेक्स का चार्ट है, इसको आप देख लीजिए। डॉलेक्स में अगर देखेंगे तो हम तकरीबन हाई से कितना नीचे पता है? हम हाई से 10% नीचे है। बिकॉज F5 वगैरह किस में देखते हैं? डॉलेक्स में देखते हैं। ये मेन पार्ट हो गया। और रिटेलर कितना फोमो में है ये आपको ये भी देख के पता चल जाएगा कि आईपीओज में थोड़े थोड़े गेन के लिए कितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ रहा है कि भाई इतने टाइम से पैसा नहीं मिला है, चलो कहीं तो मिले, थोड़ा बहुत तो मिले। यही मेन खेल चल रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर बैंक निफ्टी पूरा अलग खेल में चल रहा है। बैंक निफ्टी देखेंगे लाइफ हाई के आसपास खड़ा हुआ है। बैंक निफ्टी का अगर देखेंगे, बैंक निफ्टी आपको एक चीज बता दूं, बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कभी भी मार्केट को ना ही ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा ना ही ज्यादा अंडर परफॉर्म करेगा। आउट परफॉर्म कब करेगा? जब उसके बहुत अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं। वो आएगा तो किसके पास आएगा? रिटेलर के पास से आएगा, तो अल्टीमेटली कंजम्पशन कम होगा तो भी वो डाउनग्रेड करेगा।
अंडर परफॉर्म कर नहीं सकता, यानी कंज्यूमर का हाल ही खराब है कि कोई लोन बोन नहीं ले रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर ऐसा है कि कभी भी मार्केट को ज्यादा टाइम तक ना ही आउट परफॉर्म कर सकता है, ना ही ज्यादा अंडर परफॉर्म कर सकता है। और बैंकिंग सेक्टर में फंडामेंटल इश्यूज बहुत ही जल्द आपको आने दिख जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे धीरे धीरे अब एफडी का खेल क्या है कि एफडी लोग कम लगाने लगे। धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का अवेयरनेस बढ़ेगा स्टॉक मार्केट के अंदर, एसआईपी के अंदर, लोग अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालेंगे अंदर। एडिशनल जो पैसा है जो पहले एफडी में रखते थे, बैंक में रखते थे, वही पैसा इसमें आएगा। अगर उनके पास पैसा बचेगा ही नहीं कम रेट वाला, तो वो लोन के लिए पैसा लाएंगे कहां से? उनको जाना पड़ेगा फिर आरबीआई के पास, वो लोन पड़ेगी और महंगी। बैंकिंग सेक्टर के लिए आने वाले कुछ साल बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाले हैं, ये चीज आप समझ के रखिएगा। तो मैं तो उनको लेके अच्छा खासा थोड़ा कॉशियस लेके चलना चाहूंगा। दूसरा है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर का मैं आपको बहुत टाइम से बता चुका हूं। जिस दिन इन्फोसिस ने बाईबैक अनाउंस किया था, तब मैंने आपको बोला था कि ये सबसे बड़ी नेगेटिव न्यूज है पूरे आईटी सेक्टर के लिए, क्योंकि ये डिनोट क्या करता है? एक तो हमारे आईटी सेक्टर विथ नैस्डैक चले नहीं, उसका एक ही रीजन है कि भाई हमारे पास कोई भी आईटी में एआई के ऊपर काम करने वाली कंपनियां है नहीं, जीरो इनोवेशन। हम हैं यहाँ के मजदूर, उनके लिए काम करते जो इजीली रिप्लेस ही हो रहा है धीरे धीरे, इसीलिए हम नीचे की ओर जा रहे हैं, डाउनग्रेड हमारा आ रहा है। तो ये गधों के पास पैसा होने के बावजूद रेदर देन खुद तो काम नहीं करना, लेकिन जो छोटी कंपनियां काम कर रही है उनको परचेस कर लो। एक टाइम पे व्हाट्सएप बिक रहा था, किसी ने नहीं लिया। इंस्टाग्राम बिक रहा था, किसी ने नहीं लिया। सबको बाय बैक करना है, सबको वैल्यूएशन स्ट्रेट लेके चलना है, और इसी की वजह से सारे डाउन भी जा रहे हैं। हमारा ये कंजर्वेटिव नेचर ही इनको लेके नीचे आ रहा है, मजदूरी वाला। पैसा होने के बावजूद आरएनडी के अंदर, इनोवेशन के अंदर काम नहीं करना है। करना किसमें? पैसा जल्दी अठिया लो, वैल्यूएशन अपना ऊपर रखो, अपने हाथ में स्टेक रखो, तो हम अपने हिसाब से इसको मैनेज कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा डाउनग्रेड इसके लिए होगा। मिड कैप आईटी और स्मॉल कैप आईटी जो धीरे धीरे अभी दिख रहा है कि एआई के अंदर काम कर रहे हैं, उनके लिए आने वाला टाइम अच्छा रहेगा। लेकिन जो लार्ज कैप आईटी, पूरी मजदूरी वाली आईटी, उनके लिए मैं अभी भी बहुत ही ज्यादा बेयरिश हूं। प्राइस शायद गिरे ना गिरे, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा यहाँ पे ले सकते हैं, ये चीज आपको समझनी है। बात करेंगे बजट की। बजट एज यूजुअल बहुत ही घटिया था, और ये मैं आपको बोल भी रहा था बजट आने से पहले कि बजट कुछ भी हो जाए, ये होने वाला घटिया ही है। और एसटीटी को उन्होंने बढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि रिटेलर को बचाना चाहते हैं। भाई बचाना चाहते तो एलटीसीजी कम करो, एलटीसीजी कम करो, क्योंकि एलटीसीजी कम करोगे अपने आप आ जाएंगे कि भाई होल्ड करो, टैक्स कम देना पड़ेगा। और एसटीसीजी डबल कर दो, कौन मना कर रहा है? एलटीसीजी बहुत कम, जीरो कर दो, एलटीसीजी 40% कर दो, बन जाएंगे सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। एसटीटी में क्या तुम्हारा लेना देना है? ये सब खेल है दिखाने के लिए। गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं, लाडली बहना को देने के लिए सारा पैसा है, देंगे कहां से? यहां से लूट के ही देंगे। एक और चीज आई थी कि भाई हमारी ट्रेड डील हुई है। ट्रेड डील हम डील नहीं हुई सर, हमने साइन किया बस सरेंडर करके। ये कोई डील नहीं होती। उन्होंने 50% लगाया, हमने सामने लगाया, मान हमने 50 लगाया, वो लेके आया 18 पे, हमने कर दिया 0। ये कहां से नेगोशिएशन हुआ? ऊपर से हम 500 बिलियन के और उनके पास से क्या लेंगे, और उनके साथ ट्रेड करेंगे। रशिया से ऑयल नहीं लेंगे, उनका गधे जैसा ऑयल, वेनेजुएला का ऑयल हम खरीदेंगे। ये क्लियर कट सरेंडर है, ना ही कोई डील है। आपको अच्छा लगे ना लगे, हम कहने के लिए विश्व गुरु है, घंटा नहीं है हमारे पास कुछ। बहुत ही सैडली कहना पड़ता है, इतनी ज्यादा खराब हालत है इंडिया की इकोनॉमी वाइज, इतने गधे बैठे हुए लोग जिसकी कोई बात नहीं। और ये इसका मतलब ये नहीं कि मुझे दूसरी गवर्नमेंट पसंद है, सब लोग सेम है। सब लोग, उनके टाइम पे भी उन्होंने कुछ बहुत फोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि उन्होंने जब राज किया 50 साल उन्होंने भी कुछ फोड़ा है, कुछ नहीं किया। सबके सब चोर चोर मुसेरे भाई है सब, और ये इंडिया के लिए बहुत खराब है। ये आप चीज समझ लीजिए। ये अभी जो गवर्नमेंट पूरी, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है उनको बदलने की बहुत बड़ी नीड है। नए फ्रेश चेहरे को आने की जरूरत है, जो के पास एक विजन हो। ये 70 साल के बुढ़े बैठेंगे, उनको किसी कोई लेने देना नहीं कि 10 साल बाद क्या होगा। उनको मतलब है उनकी इमेज से। ठीक है सर, ये मेन चीज है। ये पूरा खेल चलेगा कैसे, आपको मैंने बहुत टाइम बता भी दिया। फ्रेंड नेट शो भी लेते हैं। ये पूरा खेल यहाँ पे होना है टाइम वाइज, ये लेके आप चलो। ये पूरा खेल टाइम वाइज, यहाँ प्राइस का कोई रोल नहीं करिए। लाइफ टाइम हाई के ऊपर भी चला जाए, जीरो मीनिंग, वापस घूम जाना है। ये नीचे भी आ जाए, क्या गिरता रहेगा? नो, खड़ा हो जाएगा। इसको टाइम पास ही करना, इतना टाइम पास करना है कि जिसके पास स्टॉक है, पोर्टफोलियो, वो इतना पक जाए कि भाई खाली करो बस। और लास्ट में ऐसी न्यूज लाएगा कि आप लोग चौंक जाओ कि ये क्या हो गया, अब तो पूरा खत्म ही ये खेला। ऐसी न्यूज कि भाई 50% डाउन है, 30% डाउन है, पोर्टफोलियो खाली करो, अब तो बैठना ही इसके अंदर। तब इसका बॉटम लगेगा। तब तक ये खेल चलता रहेगा, चाहे एक यहाँ से 1 साल और चले, यहाँ से 2 साल और चले। कॉम्प्लेक्स करेक्शन का मिनिमम टाइम होता है 2-2.5 साल, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। एक टाइम आया था, आप देख लेना, जापान वगैरह का 29 ईयर्स चला था। चाइना खुद का 8.5 साल चला था। निक्के का भी, निक्के का हो गया जापान।
तो ये सब खेल चलते रहते हैं। क्रिप्टो में देखेंगे, क्रिप्टो मार्केट अब लुक्रेटिव लग रही है, जिस तरह की प्राइस उनकी है, बिटकॉइन वगैरह देखेंगे अब उनकी प्राइसेस अच्छी जगह पे आ रही है। अच्छी जगह का मतलब ये कि अगर आपका नजरिया है थोड़ा बहुत लंबे टाइम का तो देख सकते हैं। अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो यहाँ पे सेल करने का कोई मीनिंग, थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा एक्सपोजर भी क्रिप्टो जैसे एसेट के अंदर रखना अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत रखना है तो रख सकते हैं। पर्सनली मेरी बात करूं, मेरा कोई एक्सपोजर उसके अंदर नहीं है। आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस क्या है? गाइडेंस एक ही है, सिंपली अच्छे अच्छे स्टॉक पिक करो और लेके बैठ जाओ। एक्सपेक्टेशन ये मत रखना कि अच्छे प्राइस पे लेने के बाद, बॉटम की प्राइस पे लेने के बाद भी वो स्टॉक 1-2 महीने के अंदर आपको अच्छा का रिटर्न दे देगा, नहीं, वो खड़ा हो जाएगा, लेकिन वापस वो प्राइस बहुत टाइम बाद नहीं मिलेगी। तो मेन आपका काम ये है कि अच्छे स्टॉक पकड़ो, अच्छी शॉपिंग करो और लेके बैठ जाओ, और कुछ नहीं है। वापस ऐसे प्राइस नहीं मिलने वाले। ये टिपिकल जो करेक्शन आप देखते आ रहे हैं अभी तक कि भाई ऊपर से नीचे गिरता है मार्केट, स्टॉक भी गिरते हैं, मार्केट बॉटम लगाता है, स्टॉक लगाते हैं, दोनों साथ में वी शेप चलते हैं। इस बार ऐसा खिला है ही नहीं, ये आपको माइंड में लेके चलना है। मेन खिला यही है। बाकी जो भी है मैं टेलीग्राम बता देता हूँ, टेलीग्राम के चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जुड़ जाएगा। धन्यवाद।